नमस्कारम, दिस इज योगेश मौर्य एंड वेलकम टू द रिदम एजुकेशन। तो आज की क्लास में हम कुछ लास्ट टॉपिक कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो नीट या जेई से जुड़े हुए हैं उनको ख़त्म करें। उससे पहले क्या है कि कल इन द सेंस लास्ट और लेक्चर में हमने एक न्यूमेरिकल आपको होमवर्क के रूप में दिया था कि आप शायद ट्राई करेंगे। तो देखते हैं आपने ट्राई किया कि नहीं किया, कैसा क्या था। तो न्यूमेरिकल आसान था कि क्या था कि देखो सल्यूट का 25 ग्राम दिया हुआ था, राइट, एंड मोलर मास भी उसका दिया था, गिवन था, राइट, एंड उसको 100 ml ऑफ H2O में डिजोल्व किया गया है, ठीक है, और एक सोल्यूशन आपको ऑब्टेन किया गया। तो क्या क्या रहा था कि जो सोल्यूशन मिलने वाला है उसकी डेंसिटी भी गिवन है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, मोलरिटी एंड मोलैलिटी, राइट। तो अभी इसको लास्ट टाइम भी हमने डिजोल्व बहुत प्यार से आपको डिस्कस किया था कैसे आपको सॉल्व करना है, बट बहरहाल अगर आपको दिक्कत आई हो या फिर आपका नहीं हुआ हो तो हम इसको देख लेते हैं, राइट। तो क्वेश्चन को कैसे देखना है उसकी बात करते हैं। देखो हमें सिंपल पता क्या है, मोलरिटी फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट, राइट, 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ किसका सॉल्यूशन, किसमें, ml में, ये आपको पता है। देखो गिवन क्या क्या है, सल्यूट दिया हुआ है, मतलब WB दिया हुआ है 25 ग्राम, राइट, एंड उसी का मोलर मास दिया हुआ है 2250 ग्राम पर मोल, एंड उसको 100 ml ऑफ वाटर में डिजोल्व किया गया है, राइट। तो मतलब V जो है, V ऑफ सोल्यूशन मतलब H2O, जो भी कह सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, 100 ml, और क्या दिया हुआ है, इसी सोल्यूशन का डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1.25 ग्राम। अब डेटा गिवन है, अब देखते हैं रिक्वायर्ड हमें क्या क्या है। तो बेसिकली क्या है, जब WB आपका कितना है 25 अपॉन 250, 1000 अपॉन 100, ये गया 250 बटे 250, मतलब 1 मोलर आएगा, ये आपका आंसर हो गया। एक तो चीज़ ये, दूसरा क्या निकालना था हमें, मोलैलिटी। फोकस करो यहाँ पर, फॉर्मूला क्या होता है, WB अपॉन MB गुणे 1000। अब देखो आपको याद होगा कि मोलैलिटी के टर्म में हम यहाँ पर V ऑफ सोल्यूशन देखते हैं, एंड अगर हम बात करते हैं मोलैलिटी तो हम मास ऑफ सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है, मास किसका, सोल्यूशन का। तो M क्या आएगा, A या S लिख देते हैं आसानी से, सोल्यूशन, राइट। तो अब देखो मास ऑफ सोल्यूशन ये आपका गिवन, ये गिवन है, 100 भी गिवन है, राइट, बट ये गिवन नहीं है। तो मास ऑफ ये कैसे निकलेगा देखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है, मास सिंपल देखो, मास अपान मास इक्वल टू कितना होता है, डेंसिटी गुणे वॉल्यूम। ध्यान दो कि अगर ये मास ऑफ सॉल्यूशन लिखा हुआ है तो ना डेंसिटी भी सॉल्यूशन की होगी और वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का ही होगा, इसलिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम ये रखेंगे और डेंसिटी रखेंगे। तो आप क्या करोगे, 100 मल्टीप्लाइड बाई 1.25, इसको छोड़ो। देखो एक चीज़ ध्यान रखो बेटा, डेंसिटी ग्राम पर ml होती है, कोई बात नहीं। तो ये जो भी हो जाए तो यहाँ पुट कर दो, सिंपल सा डेटा सब गिवन है। देखो कैलकुलेशन जो मैथ्स का पार्ट होता है वो आपको स्वयं देखना होता है, उसको आप प्रैक्टिस करें, कितना जल्दी आप करते हैं, कितना फास्ट आप समझते हैं उन चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ 125 ग्राम ले, 125 ले लो सीधे, फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे यहाँ पे आप कर लो कैलकुलेट। तो इसका कुछ आंसर आएगा, मैं चेक कर लेता हूँ, 0.8 मोलल, ठीक है, ये आंसर आपको यहाँ देखना है एंड यहाँ देखना है। तो क्या है, क्वेश्चन बहुत आसान था और आपने इसको डील किया, समझ में भी आ गया होगा आई गेस, ठीक है। तो अब तक रिकॉल करते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा। मोल फ्रैक्शन बचा हुआ है, इसमें आपने कुछ अदर टॉपिक भी पढ़े। देखिए पूरे चैप्टर में दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं, राइट।
नंबर एक क्या है कि बेसिक टर्म तो सीखोगे ही आप। दूसरा क्या है, मोल से जुड़े हुए चीज़ें, जितने भी मोल से रिलेटेड हैं, मोल के क्या क्या उपयोग हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, है ना, उनको हम जरूर देखते हैं, राइट। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, तो रिकॉल करते हैं कि क्या पढ़ा है, ठीक है। एक बेसिक बच्चे को लेके अगर समझाना हो तो मैंने टॉपिक वाइज ख़त्म किया, बट अगर सबको कनेक्ट करते हैं, अब क्या करने वाले हैं, हर चीज़ को कनेक्ट करते हैं कि अब एक्चुअल मतलब क्या समझ में आए, कि अगर आपको कुछ ही क्षणों में समझना हो कि मतलब क्या है तो देखते हैं। तो समझो, आपके पास ये कोई सल्यूट है, ये क्या है, सल्यूट है, राइट। अब यहां आपके पास क्या है, सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट है। अगर इस सल्यूट को इसमें डिजॉल्व कर दें, क्या कर दें, डिजॉल्व, ठीक है। सल्यूट को अगर सॉल्वेंट डिजॉल्व कर दें तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। इतना बेसिक तो जानते ही आप, ठीक है। जनरली सल्यूट को हम बी से लिखते हैं, फर्क नहीं पड़ता इसी से, सॉल्वेंट को ए से लिखते हैं, राइट। अच्छा, अब ध्यान से देखो, कुछ टर्म आपको समझनी होंगी कि क्या है। यदि हम आपसे ये कहें कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है, ठीक है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में, ध्यान से देखना, 1 लीटर वॉल्यूम के सॉल्यूशन में किसी सल्यूट के, मान लीजिए भैया कि इसके कुछ मोल हैं, n मोल्स हमने ले लिया कि सल्यूट हमारे पास n मोल्स हैं। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में वॉल्यूम के कितने मोल्स, n का मतलब हाउ मैनी, राइट। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में वॉल्यूम के कितने मोल डिजॉल्व हैं या प्रेजेंट है। सपोज क्या है, जब हमने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया था तो बेटा यहाँ पर A भी होगा और B भी प्रेजेंट होगा, राइट। समझ गए ना। देखो, तो अब यहाँ पर A भी है, B भी है ना। A था सॉल्वेंट के लिए, B था सॉल्यूशन, B था सॉल्यूट के लिए। तो अभी निकालना क्या, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, यही कहलाता है मोलैरिटी। ध्यान रखना, मोलैरिटी का मतलब क्या है कि पर लीटर ऑफ वॉल्यूम, अब पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में हाउ मेनी नंबर्स ऑफ n प्रेजेंट है, राइट। दूसरा ध्यान से देखो, अगर हम कहें कि आपके पास जो सॉल्वेंट गिवन था वो 1 किलोग्राम है, ठीक है। अब अगर हम ऐसे कहें आपको कि 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में किसी सल्यूट के कितने मोल्स घुले हुए हैं, डिजॉल्व किए गए हैं, उसको कहते हैं मोलैरिटी। बहुत बेसिक डिफरेंस है, हो गया। तो मोलैरिटी हो गया, है ना, एंड मोलैरिटी हो गया। ऐसे ही एक टर्म और है, एक टर्म और है, फॉर्मेलिटी। इसको F से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मेलिटी टर्म जनरली यूज नहीं होता है आपके बेसिक स्टेप में, बट क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें हैं जैसे कि जो आयनिक सॉल्वेंट हैं, राइट, दिखाता हूँ अभी। जैसे क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स हैं, तो मान लो हमने NaCl ले लिया, है ना। तो NaCl जब एग्जिस्ट करता है कि जब स्टेबल फॉर्म में, तो ऐसे नहीं होता है बिल्कुल भी, राइट। ये एक प्रॉपर क्यूबिकल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अब उसमें एक ही NaCl का नहीं उपलब्ध होता है, उसमें सपोज क्या है 4 NaCl यूनिट होती है ना। तो जब कभी भी 3D या नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, राइट, समझना इस पॉइंट को, 3D या नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है तो वहाँ पर हम मोलैरिटी का टर्म यूज नहीं करते हैं, हम सिंपली क्या करते हैं, फॉर्मेलिटी F का यूज करते हैं। बट इसको समझना बहुत आसान है। क्या है, देखो, बिल्कुल मोलैरिटी जैसा ही है। जैसे आप निकालते थे कि कोई कंपाउंड दिया हुआ है, उसका निकालते थे मॉलिक्यूलर वेट ना। तो अगर NaCl दिया हुआ है, आप जानते हो ये NaCl क्या है, आपका एक आयनिक कंपाउंड है, तो इसके लिए आप क्या निकालते थे, फार्मूला यूनिट या फार्मूला मास निकालते थे, राइट। तो अब इसको ग्राम में ले लें, तो अगर हम फॉर्मेलिटी F कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ ग्राम एक्विवेलेंट, ठीक है, सिंपल कहें,
ग्राम फार्मूला मासेस, राइट। अगर हमने ये कहा कि सपोज आपके पास ये एक सोल्यूशन है और इसमें जो है NaCl डिजॉल्व है, जो कि नेटवर्क फॉर्म 3D में है, 3D स्ट्रक्चर वाला है, ठीक है। ये इसमें डिजॉल्व है, बन गया सोल्यूशन आपका। और इसको हमने ले लिया कितना, हमने इसको ले लिया वॉल्यूम जो है 1 लीटर। तो इसका जो ग्राम फार्मूला मास, या सिंपल आपसे जो अभी निकाला मैंने, क्या निकाला था, फार्मूला मास, इसकी बात कर रहा है। या आप इसको अपनी भाषा में समझिए, मॉलिक्यूलर मास, जनरल टर्म समझ लीजिए, मोलर, ये अलग अलग हैं बट आप न्यूमेरिकल के लिए सब सेम चीज़ें, राइट। तो 1 लीटर में NaCl, अगर ये सल्यूट है, ये क्या है, सल्यूट, 1 लीटर में NaCl सल्यूट है, 1 लीटर में सल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, यही आपका जस्ट फॉर्मेलिटी है, सेम एज आपके मोलरिटी की तरह, राइट। तो इसका सूत्र लिख लेते हैं। तो F बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मासेज ऑफ सल्यूट या कंपोनेंट, कोई भी ले लो, सब्सटेंस ले सकते हो, सल्यूट अपान, देखो मास ऑफ, या सिंपल लिख सकते हैं बहुत आसान तरीके से, GFM, राइट। अभी रुको, कुछ भी नहीं करते, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर, ये था डिफिनेशन, पर लीटर में कितने ग्राम फार्मूला मास हैं। अब इसको फिर तोड़ लेते हैं बाद में, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सल्यूट जो भी NaCl का होगा उसका वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ मॉलिक्यूलर वेट की जगह पर हम ग्राम फार्मूला मास लिखेंगे, तो ग्राम फार्मूला मास लिख दिया हमने, फिर इसको हमने ml में चेंज कर लिया, तो 1000 अपान V ऑफ सोल्यूशन काहे में है, ml में। तो ये आपका फॉर्मेलिटी का हो गया सोल्यूशन। एक बात और कि जो फॉर्मेलिटी होती है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। एक बात तो ये हो गई, और इसमें कुछ खास जानना नहीं चाहिए आपको, इतना बहुत है, ठीक है। एक लास्ट टर्म बचा हुआ है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोल फ्रैक्शन, उसको भी देख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन को चाय से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। इसको क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं, चाय बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ओके देखो, अगर आपके पास, हमने कहा आपके पास एक सॉल्यूशन है, इसमें कुछ कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, माना कि उसमें कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट B, आप ज़्यादा भी ले सकते हो, ठीक है। तो कंपोनेंट A मतलब पदार्थ A है, उसका जो भी वेट गिवन होगा उसको हमने कहा WA। अब कंपोनेंट A का जो भी मास होगा उसको हमने कहा MA, राइट। ऐसे ही कंपोनेंट B का जो होगा WB, एंड इसका जो मास होगा मोलर मास, उसको हम लिख दिया MB। तो यदि आप कंपोनेंट A के मोल निकालते हैं N ऑफ A, तो क्या होगा, गिवन मास अपान मोलर मास, राइट। तो ये हो गया WA अपान MA। इसी तरीके से अगर B का आप मोल निकालते हो तो क्या होगा, WB अपान MB। इतनी बात तो कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम मोल्स की बात करें कि A के इतने मोल्स प्रेजेंट हैं इसमें, B के इतने मोल्स, क्या आता है फर्क नहीं पड़ता अभी, राइट। तो अगर हम टोटल्स मोल की बात करें, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, कितना हो गया भाई, इसमें ये Na प्रेजेंट है एंड Nb प्रेजेंट है, राइट। तो ये हो गया आपका Na प्लस Nb। इतनी बात तो समझ में आपको आ गई होगी आई गेस। तो अब देखो क्या होता है, जो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, देखो आपके पास ये सॉल्यूशन है, राइट। अब इसमें A प्रेजेंट है, B प्रेजेंट है, तो मोल का फ्रैक्शन क्या मतलब, अगर हमने कहा जो भी प्रेजेंट है वो क्वांटिटी मोल्स में दी हुई है, राइट। तो इस दिए हुए सॉल्यूशन में किसी पर्टिकुलर, मतलब A का हो चाहे B का, किसी पर्टिकुलर के मोल कितने हैं, सपोज क्या है, ओके एक क्लासरूम है, उसमें 2 बच्चे बैठे हुए हैं या 100 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है।
तो एक ए या कोई काम हो रहा है, कुछ भी एग्जांपल ले लो, कोई वर्क चल रहा है, राइट, उसको 100 या 200 लोग कर रहे हैं, तो निकालना क्या होता है कि उस टोटल काम में किसी एक पर्टिकुलर बंदे का कितना हिस्सा वर्क किया गया है, मतलब कितने उसकी हिस्सेदारी कितनी है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है। ये आसान करते हैं। ये था सोल्यूशन, इसमें ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, तो हमें निकालना क्या होता है कि ए का कितना भाग इस सोल्यूशन में, होल सोल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है, और ए का कितना मोल इसमें घुला हुआ, बस यही बात करनी है। या हम कहते हैं कि बी का कितना मोल इस सोल्यूशन में घुला हुआ, इसकी बात करनी है। तो बहुत आसान है। अगर हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन चाय को, देखो एक बात और ध्यान रखना कि हमने क्या कहा कि हमें अगर ए का निकालना है तो ए का मोल जो होगा और बटे टोटल मोल जो होगा, मतलब टोटल मोल्स में से ए के जो भी मोल्स होंगे दोनों का रेशियो ले लेंगे तो आपका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, राइट। तो अगर हम कहें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है, या ए का मोल फ्रैक्शन, तो क्या होगा, तो सिंपल निकल जाएगा मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स क्या है, एन टोटल, ठीक है। अब मोल्स ऑफ ए हिंदी में आप या फिर अपनी भाषा में लिख लेना, मोल्स ऑफ ए कितने थे, एन ए ही थे, वही है। टोटल मोल्स कितने वहाँ पर लिखे हुए हैं, एन ए प्लस एन बी। तो ये अगर हमें ज्ञात करना हो कि ए का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा इस सोल्यूशन के लिए जो भी दिया होगा, तो ये ऐसे निकल गया। अगर आप सपोज बी के लिए निकालना हो तो वही है कि बी का मोल, तो बी के मोल कहते हैं एन बी थे, राइट। टोटल मोल तो एन टी, राइट, एन टी दिया हुआ है, तो ये हो गया एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब क्वेश्चन ये है कि आप ये निकाल क्यों रहे हैं। सपोज हमने कहा कि इसमें एक सी भी था, तो अगर सी का निकालना हो तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, तो क्या होगा, एन सी हो जाएगा यहाँ पर, सी के मोल अपॉन टोटल मोल, तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अगर एक और होता तो सेम है, मतलब क्या है कि टोटल मोल्स जो होंगे यहाँ पे, टोटल मोल्स में किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को कितना मोल्स प्रेजेंट है, वही हो गया आपका मोल प्रभाव, मतलब मोल फ्रैक्शन, राइट। अच्छा एक और बात कि ऊपर भी मोल था नीचे भी मोल था, मतलब ये जो होगा यूनिट में मोल है और ये भी मोल है, तो इसका मतलब डिवाइड को तो कट जाएगा ना। तो पहली बात तो ये कि जो मोल फ्रैक्शन आपका है यूनिटलेस है, क्या है, यूनिट लेस। दूसरी बात क्या है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। चलो कुछ न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर, इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए कि जो आपने सीखा क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल कर पा रहे हैं उस चीज़ को। न्यूमेरिकल है क्या कोई मेरे पास, क्या गिवन है, देखो एक क्वेश्चन है तो आपके पास गिवन क्या है, 6% बाई मास यूरिया सॉल्यूशन दिया हुआ है और इसका कह रहा है मोल फ्रैक्शन निकालो। आपको ये दिया हुआ है, आपको समझना कि क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। देखो मोल फ्रैक्शन निकालना है यूरिया का, ठीक है, तो ये निकालना है यूरिया का, तो आपको ये तो पता चल गया है कि भाई यूरिया के मोल्स निकलेंगे, मोल्स ऑफ यूरिया और टोटल मोल्स, ठीक है। ये सोल्यूशन को जो ऑब्टेन्ड किया गया है तो डिजॉल्व किया गया होगा वाटर में, मतलब क्या है कि आपके पास H2O का एक सॉल्वेंट था, आपने यूरिया का मतलब क्या है, सूत्र पता होना चाहिए, NH2CONH2, ठीक है। इसका 6% का मतलब क्या है, देखो ध्यान समझो, 6% बाई मास मतलब 6% वेट बाई वेट है। इसका मतलब क्या है कि जो यूरिया है ना उसके लिए अगर हम WB निकालें वो आएगा 6 ग्राम, राइट, 6, ओके। अब यूरिया का अगर हम मोलर मास निकालते हैं MP, तो आसान है, निकालो। N का होता है देखो 14, H का हो गया 1, C का 12, O का आपका 16, ऐसे निकाल कर देखो और आपका आंसर आएगा, NB आएगा 60 आएगा। आप निकाल लो, सिखाया है मैंने, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, राइट। इतना डेटा हमें मिल गया, हमें कहाँ से, यूरिया से। डिजॉल्व था
वाटर में, ठीक है। इसका मतलब है अगर वाटर की बात करें तो 100 में से होगा, ठीक है। इसके लिए 100 के लिए हो जाएगा, तो ये डिजॉल्व किया गया है इसमें। अब हम अगर यूरिया के मोल निकाल लें और वाटर के मोल निकाल लें, फिर टोटल मोल निकाल के अगर देखें तो आ जाएगा। तो इसके मोल निकालो, एन बी या फिर एन ऑफ यूरिया सिंपल लिख देते हैं, मास अपान 6/6 जो भी आ जाए आंसर। इसकी बात करते हैं। तो वेट कितना था एंड मास, देखो इसका जो होता है मोलर मास एच का आएगा यहाँ पर 2 है 16 18 आ जाएगा, राइट। अब डब्ल्यू ए कहाँ से मिलेगा, आपको दिया था 6%, राइट। तो 6% में मतलब क्या है, 100 में से 6 ग्राम तो आपका यूरिया था, बचा कितना, तो ये हो गया आपका 100 - 6/18, तो ये हो गया 94/18, जो भी आंसर है फ़र्क नहीं पड़ता। तो कुछ नहीं, देखो यहाँ पर निकालते हैं। यूरिया का था 6/16 अपान, टोटल का मतलब क्या था, इसका मोल एंड उसका मोल, इसका उसका मतलब यूरिया का मोल एंड वाटर के मोल। तो ये आगे 6/16 प्लस 94/18, मैथ लगाओ, दिमाग लगाओ, सॉल्व करो, तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर आएगा इसका 0.0188 के आसपास आंसर आ जाएगा। आसान होता है, देखो हर एक टर्मिनोलॉजी का यूज होता है। ये कौन सा पहले सिखाया, देन यहाँ यूज हुआ, तो हर चीज़ आपको सीखनी होती है, कुछ भी आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन एक और कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। अगर जिनको मोल फ्रैक्शन अभी भी क्लियर नहीं है तो आई गेस उनको हेल्प मिलेगी इस चीज़ से। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ओके, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आप लोग नोट कर लें रिमाइंड करके इसको पीछे, ठीक है। लिखा है, इफ़ 5.85 ग्राम ऑफ NaCl आर डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ H2O, द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl इज, मतलब क्या, देखो गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन समझो, ये है आपका क्वेश्चन। 5.85 ग्राम ऑफ NaCl है, मतलब आपके W ऑफ NaCl कितना दिया हुआ है, 5.85 ग्राम, ठीक है, NaCl का है। और कुछ दिया, डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ H2O, मतलब V दिया हुआ है, राइट। एक मिनट, 90 ग्राम ऑफ H2O ग्राम में दिया, मतलब H2O का मतलब W ऑफ H2O 90 ग्राम दिया हुआ है, और कुछ भी दिया नहीं है, राइट। तो H2O के लिए, फॉर H2O के लिए अगर हम इसका मोलर मास निकालें, मोलर मास ऑफ H2O कितना आएगा, 18 आता है। यहाँ आ जाओ फटाक से, अगर इसी के लिए हम मोलर मास निकाल के देखें तो क्या होगा, MnACl लिखने के पैटर्न के बाद, तो 58.5, बेटा ये सब सिखा चुके हैं पहले निकालना, तो आप लोग देखो लेक्चर प्रीवियस, राइट। तो ये हो गया इतना। अपने को क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, सॉरी NaCl, देखो क्या है। इसके लिए अगर हम n निकालें और इसके लिए n निकालें, तो n निकाल लो इसका 5.85 अपान, ये हो गया, यहाँ n निकाल लो 90/18, राइट। अब यहाँ से अगर हम टोटल मोल निकाल लें, n टोटल, तो क्या होगा, n ऑफ H2O, सॉरी NaCl था ऊपर, ये था यहाँ पर H2O, तो n ऑफ H2O कितना था, ये मेरा काम बेटा है आपको सिखाना कि कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, ये नहीं कि आपको मैं सिखाना। दिमाग लगाओ, क्योंकि अगर ये भी करेंगे तो आप क्या करेंगे फिर। ये हो गया, अब सब कुछ तो सामने है। अब क्या निकाला हमने, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl इन सॉल्यूशन, क्या होगा, देखो NaCl के मोल, तो n ऑफ NaCl, राइट, एंड टोटल कितना आएगा, देखो 5.85 अपान, कितना, बहुत आसान है, आप इसको हल करते चलो तो आपको सुविधा होगी ज़्यादा। सॉल्व इसलिए नहीं करेंगे, आप लोग खुद ट्राई कर, राइट।
जो भी बेटा यहाँ पर उत्तर आएगा यही इसका होगा मोल फ्रैक्शन, राइट। जो भी आप, तो आंसर मैं लिखे दे रहा हूँ देख के, क्योंकि मैंने पहले सॉल्व किया था। 0.0196 इसका आंसर आएगा। तो यहाँ तक जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, राइट, उनसे जुड़े हुए प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं। अब अगर किसी को एकेडमिक के लिए पढ़ना है तो उसको हम अलग से डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नीट या जे या जितने भी BHU इंट्रेंस या DU इंट्रेंस के जो भी इंट्रेंस होते हैं इन इंडिया इक्विवेलेंट टू द आफ्टर 12th, तो उतना इतना काफ़ी है इस चैप्टर में, राइट। और कुछ नहीं पढ़ना है, आपको रिवाइज करना है बेसिकली। तो बाकी जो एकेडमिक्स के लिए हम अलग से शूट कर लेंगे इस चीज़ को, राइट, डील कर लेंगे। चलो तो ठीक है, थैंक यू।